हूं आपके साथ गीतांजलि और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। समीर वानखेड़े ने सेशन कोर्ट में दाखिल किए 2 हलफनामे, लेकिन अब इस पूरे मामले ने जो नया मोड़ लिया है वो ज्यादा चौंकाने वाला है। आरोप लग रहे हैं ये मामला उगाही का हो सकता है। 18 करोड़ की डील के आरोप के बाद अब कटघरे में खुद एनसीबी खड़ी है और कटघरे में वो समीर वानखेड़े भी हैं जो अब तक इस पूरी कार्रवाई और जांच का चेहरा बने थे। आखिर शाहरुख खान से 25 करोड़ की रकम किसने मांगी है? और आपको बता दें कि वहीं इस पूरे मामले में पहले दिन से एनसीबी पर आरोप लगते रहे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने नए खुलासे के बाद एक बार फिर से पलटवार किया है। इस पूरे मामले में एक किरदार फ्लेचर पटेल है जिन्हें आर्यन केस में गवाह बताया जा रहा है। फ्लेचर से इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता ने कुछ दिन पहले एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी। क्या वो बातचीत रही, जरा सुनिए। बात कर रही थी जिस उभरती अदाकारा की बात कर रही थी, जिसकी चैट आर्यन के साथ बाकायदा इस नशे पर हुई थी। क्या उस चैट के बारे में जिक्र किया गया है? क्योंकि उस चैट को भी आधार बनाकर कोर्ट में पेश किया गया है। क्या कुछ खास उस चैट में था जो एक मजबूत जो है आधार जो है वो वकील के पास रहा होगा इसको खारिज करवाने के लिए, या कोर्ट में ये पिटीशन जो खारिज हुई है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सही कहा। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में रेप पीड़ित महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। आइए इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए बरखा सिंह पूर्व अध्यक्ष हैं डीसीडब्ल्यू की, साथ ही हमारे साथ अभिषेक शर्मा है, हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा भी हमारे साथ बनी हुई है। हम अपने संवाददाताओं के पास चले। बरखा जी, पहले आपका स्वागत है। बरखा जी, निर्भया केस के बाद, निर्भया कांड के बाद कुछ नहीं बदला है, एक और वारदात इस तरह की सामने आई है, कैसे देख रही हैं? उस तरह की घटना जो वहाँ पे हुई है ये अपने आप में बहुत ही सारी सरकारों के लिए। बरखा जी, फास्ट ट्रैक की आप बात कर रही हैं, अभी तो चार्जशीट पर भी सवाल होंगे, आखिर कब दाखिल होगी, सवाल ये भी है। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण ले लें, हम राजस्थान का उदाहरण ले लें, हम मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लें, हम केरल का उदाहरण ले लें, जहां पर एक पढ़ा लिखा तबका कहा जाता है, वहां पर भी इस तरह की वारदातें जो हैं वो हो रही है। महिलाओं के साथ इस तरह के जो बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। बरखा जी, आपको रोकना चाहेंगे, ताजा स्थिति क्या है? अभिषेक शर्मा और श्वेता हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। श्वेता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी ताजा हालात वहां पर क्या चल रहे हैं? स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। ये नजर डाल रहे हैं फटाफट खबरों की ओर। मानसून सत्र के खत्म होने के 2 दिन पहले ही लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित की। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे पर भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू बोले, कल सदन में जो हुआ लोकतंत्र के लिए शर्मनाक, विपक्ष सदन की मर्यादा को भूल गया। लोकसभा में ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक के पास होने से सभी राज्यों को पिछड़ी जाति तय करने का अधिकार मिलेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ रही है। राज्यसभा में भावुक हुए हैं सभापति वेंकैया नायडू। दरअसल मंगलवार को सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे का उन्होंने जिक्र किया और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे वो काफी दुखी हुए हैं। और लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में ओबीसी बिल पर चर्चा जो है वो चल रही है। और एसपी नेता रामगोपाल यादव का आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। तो आरक्षण बिल को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। वहीं इसी कड़ी में आरक्षण बिल पर आरजेडी नेता मनोज झा ने सहमति जताई है। बिल को लेकर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। ऐसे में सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। हाल फिलहाल में आतंकियों और भारत के दुश्मनों ने साजिश का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें शामिल है ड्रोन साजिश। क्योंकि पिछले दिनों कई ड्रोन जम्मू कश्मीर में देखे गए। हालांकि हर ड्रोन को मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया, लेकिन इस नए खतरे के मद्देनजर भारत ने सरहद पर निगहबानी और चौकसी बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दुबई में दे दनादन आईपीएल 2021 में बुधवार को टूर्नामेंट का 43वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। अब मैच में आरसीबी के सामने 150 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 17 गेंद रहते 7 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। जीत के साथ ही आरसीबी के 14 पॉइंट्स हुए और टीम प्लेऑफ के काफी करीब पहुंच गई। वहीं हार के साथ ही अंतिम 4 में जगह बनाना अब राजस्थान के लिए नामुमकिन सा हो गया है। टारगेट का पीछा करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने 30 गेंदों पर 50 रनों की नाबाद पारी खेली है और मैक्सवेल का यह लगातार दूसरा अर्धशतक था।
और आइए अब चर्चा कर लेते हैं। सबा करीम जी हमारे साथ जुड़े हैं और रितेंद्र सोढ़ी जी को भी हम अपने साथ में जोड़ेंगे। आप मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबा करीम जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। 14 पॉइंट्स हो चुके हैं। आने वाले 2022 में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं, क्या ये चेहरा कमाल करेगा? ये तमाम सवाल हैं, चर्चा करते हैं। डॉक्टर विजय खेरा, नेता बीजेपी, हमारे साथ बने हैं। साधना भारती, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, हमारे साथ हैं। और साथ ही प्रणव ठाकुर हैं, प्रवक्ता आप। तो ये सभी गेस्ट हमारे साथ में बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, पार्टी तक ही सीमित नहीं होती है ना, वो जनता के बीच भी होती है और जनता के लिए ही होती है और जनता के काम करने के लिए ही चुनी जाती है सरकार। इसे आप सिर्फ अपना अंदरूनी मैटर नहीं कह सकते हैं, आप मान भी नहीं सकते हैं। देखिए, 4 साल तक रहेंगे और अचानक 5वें साल में जैसे ही अब चुनाव आने वाले होंगे गायब हो जाएंगे, तो ये तो सवाल बनता है ना सर, ये सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। बहरहाल प्रणव ठाकुर, प्रवक्ता आप, आजकल आम आदमी पार्टी भी काफी कुछ बोल रही है। अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। प्रणव ठाकुर, कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को आप? प्रणव जी, इतना आश्वस्त होना कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। देखिए प्रणव जी, पार्टी फेरबदल करती है, ये उसका हक होता है, लेकिन जनता का भी हक होता है पूछना कि आखिर ये फेरबदल अचानक से। सर, आपको थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे और तमाम गेस्ट जो हैं इनसे भी हम चर्चा लगातार यूं ही जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें चूंकि रुकना है।